हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरुआत करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन चल रहा। अब जो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला, खत्म होने वाला है, आखिरी पड़ाव की ओर चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो आपका ग्रामेटिकल वाला पोर्शन चल रहा था जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले थे। मैंने कल वाले सेशन में ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि लेक्चर नंबर 15 में हम बात करेंगे सफिक्स एंड प्रेफिक्स की। ठीक है, तो सफिक्स और प्रेफिक्स जो है ना, ये ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतने जितने इंपॉर्टेंट है ना उतने ही ज्यादा इजी भी है। बहुत इजी है, लेकिन उस इजी कॉन्सेप्ट को भी हम लोग जो है ना अपनी जो है थोड़ी सी लापरवाही चक्कर में छोड़ देते हैं और अच्छे खासे नंबर मिलने से हम है ना चूक जाते हैं। तो ऐसी गलती मत किया करें आप लोग। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, एक बार पढ़िए। मात्र 15 मिनट का सेशन होगा लगभग, ऑलमोस्ट 15 ज्यादा 20 मिनट चला जाएगा। मुझे भी नहीं पता कितना लंबा चलने वाला है, लेकिन हाँ 15-20 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो 15-20 मिनट दीजिए। ये सफिक्स और प्रेफिक्स का जो फंडा है ना, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इंग्लिश के ग्रामर में आपकी बहुत बेहतरीन पकड़ इस पर हो जाएगी। चलिए, आप देखिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो आप हो ही, नहीं भी हो, सिर्फ इंग्लिश की पकड़ के लिए भी आए हो ना, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आए हो, तो भी आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आप सेशन के एंड तक बने रहेंगे तो आपको खुद समझ आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। 80 से ज्यादा सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूं अब तक आप लोगों को। जाइएगा, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक के पूरे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इस सब के अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। ध्यान रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ये नोट्स है, जो कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है, जो मेरे मार्गदर्शन में मेरी टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसीलिए इस पर एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा गया है। इस सब के अलावा बाकी सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर फ्री चलता है। सारे लेक्चर आपके लिए टोटल फ्री है, हिडन लेक्चर कोई नहीं है, सब कुछ पब्लिक किए हुए लेक्चर है यूट्यूब पर ही। जी हाँ, इसी यूट्यूब चैनल पर सारे लेक्चर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। लेक्चर की जो क्लास नोट्स होती है वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का ना। तो ये लेकिन एक कंप्लीट कोर्स होता है, पीडीएफ कोर्स। अगर आप ये लेना चाहें तो सेशन के अंत तक रुकिए, मैं पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, दो शब्द हैं हमारे पास आज पढ़ने के लिए। उन दो शब्दों में एक है प्रेफिक्स और एक है सफिक्स। प्रेफिक्स और सफिक्स, ठीक है। प्रेफिक्स और सफिक्स, यहां से आप कुछ देख पा रहे कलरफुल क्या दिया हुआ है। थोड़ी कंफ्यूजन यहां से जरूर होगी आप लोगों को, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा ना, आपका डाउट पूरी तरह क्लियर होता चला जाएगा। जो डबल कलर है ना, यही पूरा गणित है इस सेशन का। जैसे जैसे ये मान लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। पूरा शब्द क्या लिया हुआ एग्जैक्टली, आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें से ई एक्स को अगर हटा दें तो शब्द क्या बनेगा, एक्टली। एक्टली, लेकिन एक्टली के अपेक्षा अगर हम ई एक्स इसमें जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है पैक, इसके नीचे वाला शब्द है पैक, PACK, पैक। और अगर हम इसके आगे UN जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है अनपैक। तो ये जो ब्लैक शब्दों में पैक लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, और ये जो UN अन लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, और जब दोनों साथ में जुड़ जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं। दोस्त मेरे, यही है प्रेफिक्स और सफिक्स का फंडा, जिसे हम अच्छे से आप समझने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में ये वाली स्लाइड आपके लेक्चर के सबसे आखिरी में इस स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, सबसे आखिरी में। लेकिन आखिरी में ये स्लाइड नहीं मिलने वाली आपको, इसलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना, आप सबसे पहले इसी को ढूंढोगे रिवीजन करने के लिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। देखिए साथियों, पढ़ने वाले हैं हम आज दो कॉन्सेप्टों को, जिसमें एक का नाम है सफिक्स और एक है प्रेफिक्स। लेकिन इस पे सीधे डायरेक्टली बढ़े उससे पहले हम उस चीज को पढ़ लें जहां से ये कहानी शुरू होने चालू होती है। जैसे अगर बात करें कि भाई पेड़ में फल लगते हैं, तो फल को पढ़े उससे पहले, फल के बारे में समझे उससे पहले ये तो पता कर ले कि वो पेड़ है कैसा। फल तोड़े उसके लिए जरूरी है हमारे पास जानकारी होना कि पेड़ की साइज क्या है, पेड़ काय का है, पेड़ की साइज क्या है, कितना बड़ा पेड़ है। अगर ये जानकारी हमारे पास होती है तो फल तोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से सफिक्स और प्रेफिक्स को समझे उससे पहले जरूरी है हमारे लिए समझना रूट वर्ड को। जी हाँ, रूट वर्ड यानी मूल शब्द। मूल शब्द को समझना बहुत जरूरी है।
अगर हम सफिक्स या प्रेफिक्स को बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो चलिए समझ लेते हैं क्या है ये। तो आइए रूट वर्ड की एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको देकर जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अ रूट वर्ड इज अ बेसिक वर्ड, क्या बोला, बेसिक वर्ड दैट हैज अ डिस्टिंक्ट मीनिंग ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। यानी रूट वर्ड यानी मूल शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसका खुद का अपना एक अर्थ होता है। कोई नई बात बोली क्या मैंने? नहीं, ये सभी जानते हैं। भाई कोई शब्द है, हर शब्द का एक मतलब होता है, तो जिस शब्द का अपना खुद का एक मतलब होता है वो रूट वर्ड है। बस इतनी तो बात है। आगे देखिए, वी कैन ऐड न्यू लेटर टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। अब कहानी की शुरुआत भाई यहां से होती है, यहां से। अब जो रूट वर्ड है जिसका अपना खुद का एक मतलब है, उस वर्ड में, उस वर्ड के आगे या पीछे हम कोई लेटर को ऐड कर देते हैं जिससे उसका मीनिंग ही बदल जाता है। बात समझ आ रही है आपको? तो मैंने क्यों कहा सफिक्स और प्रेफिक्स को समझने से पहले जरूरी है कि हम रूट वर्ड को समझ लें, क्योंकि रूट वर्ड में ही तो हम सफिक्स यानी कुछ लेटर आगे जोड़ सकते हैं, प्रेफिक्स यानी कुछ लेटर पीछे जोड़ सकते हैं नया शब्द बनाने के लिए। क्लियर है? रूट वर्ड जैसे एग्जाम्पल के लिए एक शब्द है हैप्पी। क्या है? हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है इसका, इसका खुद का अपना मतलब होता है खुश। हैप्पी यानी खुश, ये एक मूल शब्द है, रूट वर्ड है। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हमें सफिक्स यूज करना है तो सफिक्स को हम कहां लगाएंगे? हैप्पी के आगे, सफिक्स वाले वर्ड को। और अगर हमें प्रेफिक्स बनाना है तो हम कहां शब्द का यूज करेंगे? हैप्पी के बाद में, एंड में। बस इतनी बात याद रख लीजिए आप लोग। सफिक्स वर्ड, सफिक्स बना, किसी रूट वर्ड को सफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम सफिक्स के लेटर कहां यूज करेंगे? आगे, शब्द के आगे, रूट वर्ड के आगे, और प्रेफिक्स में रूट शब्द के पीछे। बस इतनी सी बात है। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना, ले लिया, हो गया। चलिए अब जरा हम थोड़ा सा एक नजर डालते हैं किस पर? प्रेफिक्स पर। माफ कीजिएगा, प्रेफिक्स सफिक्स दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो पहले हम प्रेफिक्स को पढ़ने वाले हैं। प्रेफिक्स को हम आगे यूज करेंगे और सफिक्स को हम पीछे यूज करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने जो आगे अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड में, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये दोनों में एग्जैक्टली क्या कि ये ग्रामर के वो पोर्शन है जो हमेशा पढ़ने में नहीं आते दोस्त, इसलिए हल्की सी कंफ्यूजन हो जाती है। इन दोनों को फिर से मैच कर देता हूं मैं। प्रेफिक्स, सफिक्स होता है एंड में यूज करने के लिए, और प्रेफिक्स होता है बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में यूज करने के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए तो प्रेफिक्स को पहले हम समझ लेते हैं। प्रेफिक्स है ना, उपसर्ग इसको बोला जाता है प्रेफिक्स। तो अ प्रेफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर। प्रेफिक्स इज अ लेटर या लेटर का कोई ग्रुप है जो एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड, बिगिनिंग ऑफ रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो प्रेफिक्स ऐसा लेटर है या लेटर का समूह है पूरा जो रूट वर्ड की शुरुआत में जोड़ा जाता है उसका मीनिंग बदलने के लिए। प्रेफिक्स ऑफन मेक द वर्ड अपोजिट और नेगेटिव। एक बात दिमाग में फिट कर लेना, प्रेफिक्स का जब हम यूज करते हैं तो वो रूट वर्ड मैक्सिमम टाइम नकारात्मक बनता है, नकारात्मक, नेगेटिव बनता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए इस टेबल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 मिनट लूंगा यहां पर, आपका ये प्रेफिक्स पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए प्रेफिक्स, मैंने यहां पर कुछ प्रेफिक्स लिए हैं, आप देख पा रहे हैं, जैसे यू एन अन, डी आई एस डिस, आई एम है ना इम, एम आई एस मिस, आर ई री, और पी आर ई प्री, ठीक है। तो अन का, अन जब यूज करोगे तो अधिकतम वो रूट वर्ड कैसा बन जाएगा? या तो नॉट या नेगेटिव बन जाएगा या फिर अपोजिट बन जाएगा। उसी तरह जब डिस आप प्रेफिक्स यूज करोगे डिस वाला तो नॉट या अपोजिट बनेगा। आई एम यानी इम को करोगे तो नेगेटिव बनेगा। मिस को, चलिए इस पोर्शन को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप पहले डायरेक्टली इसको समझिए। अब यहां पर हमारे पास में एक प्रेफिक्स है यू एन अन नाम का, और रूट वर्ड है कौन सा? हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। तो हैप्पी का मतलब क्या है? खुश। अब इसके साथ में हम अन को, अन जो हमारे पास प्रेफिक्स है, इसको लगा देते हैं।
हैप्पी के साथ, तो क्या बन जाएगा, अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी बन जाएगा। तो पहले हैप्पी शब्द था मूल शब्द हमारा, जिसका मतलब होता था खुश, और अब अनहैप्पी, अन जोड़ दिया हमने साथ में तो अनहैप्पी हो गया, यानी कि पहले खुश था और अब खुश नहीं है। बात समझ आई आपको? तो अनहैप्पी हो गया, तो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया उसका। मूल शब्द हमारा खुश था और अब खुश नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। उसी तरह से अगला शब्द है हमारे पास में एग्री। एग्री के साथ में DIS, दिस क्या है, ये हमारे पास प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स यूज करेंगे। एग्री का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसएग्री, यानी पहले सहमत था और अब सहमत नहीं है। उसी तरह बाकी भी तो है, देख लीजिए, आई एम इम, तो पॉसिबल के साथ में इम लगा देंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, पहले संभव था अब नहीं है। और अंडरस्टैंड के साथ में मिसअंडरस्टैंड लगा देंगे तो पहले समझ आता था अब समझ नहीं आ रहा है ना। री के साथ में, राइट के साथ में री लगा देंगे तो री राइट, पहले लिखता था अब फिर से लिखिए। बस समझे, व्यू यानी देखना, और प्रीव्यू यानी फिर से देखना, माफ कीजिए पहले देखना, पहले देख लेना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्रेफिक्स के। जब प्रेफिक्स मूल शब्द के आगे लगता है तो उसका मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन अधिकतम केस में कैसा बनता है, नेगेटिव मीनिंग बनता है उसका, याद रखिएगा। जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं हम सफिक्स की। ठीक है, प्रेफिक्स हो गया आपका, अब सफिक्स की बात करते हैं। अब सफिक्स सिंपल से कहानी यार, प्रेफिक्स मूल शब्द के आगे लगता था तो सफिक्स मूल शब्द के पीछे लगेगा। ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, पढ़िए इसको जरा। A suffix is a letter or group of a letter added to end of the root word. Suffix often change the part of speech of the word. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग अ वर्ब इनटू नाउन और सब्जेक्टिव। तो जैसे ही आप सफिक्स यूज करते हो, देखिए जब प्रेफिक्स लगा रहे थे तो मूल शब्द अधिकतम रूप में क्या बन रहा था, नेगेटिव बन रहा था। लेकिन दोस्तों जब सफिक्स का यूज करोगे आप तो वो नेगेटिव नहीं, बल्कि कुछ भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन अधिकतम केस में क्या होता है कि अधिकतम केस में हम वर्ब के साथ ही जो है सफिक्स का यूज करते हैं। वर्ब जो है या तो नाउन बन जाती है सफिक्स यूज होने के बाद में, या एडजेक्टिव बन जाता है। इतना ध्यान रखिएगा बस आप। कैसे, आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां पर फिर से एक टेबल आ गई। तो पहली रो में, पहले कॉलम में क्या दिया गया है, पहले कॉलम में कुछ सफिक्स है, इसका यूज करते हैं। मूल शब्द हमारे पास हेल्प है, तो हेल्प के साथ में हम FUL फुल वाला सफिक्स यूज करते हैं। तो हेल्प के साथ क्या हो जाएगा, हेल्पफुल। तो पहले मदद थी, अब मददगार, नाउन बन गया। ठीक है, लेस के साथ, लेस है तो फियर, फियर के साथ लेस यूज करेंगे तो फियरलेस। पहले डर था अब निडर हो गया। क्विक के साथ में LY लाई सफिक्स यूज करते हैं तो क्विकली हो जाएगा, है ना। सबका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, ये इजी एग्जांपल आपको साथ में दिए गए हैं, सबको अटैच करके आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में खड़ा हूं मैं, हो गया। चलिए, इतना ही नहीं, कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसा देता है, आपको जरूरत से ज्यादा एडवांस मानकर, या वो खुद अपने आप को जरूरत से ज्यादा एडवांस समझकर कभी कभी आप लोगों के मजे लेने के लिए ना एक ऐसा वर्ड डालता है जहां पर सफिक्स भी यूज हो रहा हो और प्रेफिक्स भी यूज हो रहा हो। ऐसा भी होता है, जी हाँ ऐसा भी होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक शब्द आपने कई बार यूज करा है, अनकंफर्टेबल। क्या है, अनकंफर्टेबल। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रेफिक्स भी है और सफिक्स भी है। देखिए आगे के दो शब्दों को पकड़िए, UN अन, क्या है ये, प्रेफिक्स। और पीछे के ABLE को पकड़िए, तो ये है आपका सफिक्स, है ना। प्रेफिक्स क्या है, UN, रूट वर्ड आपका कंफर्ट, और सफिक्स है आपका एबल, तीनों को बढ़ा दिया अनकंफर्टेबल। तो ऐसे आप लोग इन शब्दों को पहचान सकते हो, एग्जैक्टली पहचान पाओगे। पर जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और कुछ एग्जाम्पल आप लोग गूगल से भी आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, कौन से समझ लिया। अब आप सबसे पहली वाली स्लाइड में चले जाइएगा जहां पर मैंने एग्जाम्पल से शुरुआत की थी, दिया था, है ना। एक पूरी स्लाइड थी यहाँ पर लिखा हुआ था कंप्लीटली सफिक्स, एक तरफ सफिक्स था एक तरफ प्रीफिक्स था, तो दोनों के एग्जाम्पल लिखे हुए थे। क्लियर है, चलिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं आप लोगों के। यहां बोला गया है कि एड सुटेबल प्रेफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए प्रेफिक्स शब्द का यूज करें रूट वर्ड में। जैसे लीगल वर्ड एग्जाम में ये दिया, ये सेकंड वाला पोर्शन नहीं दिया होगा, याद रखिएगा, ये मैं आंसर दे रहा हूं,
ये आंसर है, ये आंसर वाला पोर्शन है ना। तो एग्जाम में सिर्फ ये 3 वर्ड आएंगे, जैसे मतलब ये ही 3 वर्ड नहीं, इस टाइप से वर्ड आएंगे जैसे लीगल। तो अब इसमें आपको प्रेफिक्स जोड़ना है और जिसके साथ ये नेगेटिव बन जाए तो डबल एल डबल आई, माफ कीजिएगा डबल आई जोड़ सकते हो, अरे माफ कीजिएगा आई एल, डबल आई नहीं बल्कि आई एल जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा, इलीगल। रेगुलर के साथ में इरेगुलर, आई आर जोड़ देंगे, इरेगुलर, ठीक है, प्रेफिक्स है ना। होनेस्ट के साथ डिसहोनेस्ट, सबने नेगेटिव बना दिया। उसी तरह से यहां पर सफिक्स जोड़ना है तो सब रूट वर्ड के पीछे जोड़ेंगे हम, केयर के बाद में केयरफुल या केयरलेस, ठीक है, यूज के साथ यूजफुल या यूजलेस, वहीं ब्यूटी के साथ में ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरह शब्दों की आपको पहचान करनी है, आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, और कहीं पर कोई भी कमेंट हो कोई भी सलाह हो, एडवाइस हो, एग्जैक्टली आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए तो है यार, ओपन कर रखा है मैंने, ताकि आप लोग कमेंट करके अपने जो भी समस्या है मुझे बता सकते हैं, या कोई एडवाइस है आपकी तो आप बिल्कुल एडवाइस भी मुझे दे सकते हैं सर, है ना। जो भी है, जो भी आपके मन में चल रहा हो आप बता सकते हैं मुझे। और इस सब के अलावा अगर आप अन्य लेक्चर देखना चाहते हैं अन्य सब्जेक्टों के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाओगे आपको इजीली सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ कोर्स, जी हाँ, इसके बारे में स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जिसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं आपके, 10 सब्जेक्ट, जिसमें फाउंडेशन कोर्स होता है, मेजर के 3 सब्जेक्ट होते हैं, माइनर के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है एमडीसी, एक होता है वोकेशनल, कुल मिलाकर 10 सब्जेक्ट होते हैं। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स, इसके लिए आपको 399 का यानी 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। कैसे मिलेगा सब्सक्रिप्शन जिससे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाए, तो उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, वो जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वहां पर आपको हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट रिप्लाई देंगे, आपको पूरा समझाएंगे कैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, कौन कौन से नोट्स आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर है। सेशन अगर आपकी हेल्पफुल रहा है तो जल्दी से लाइक जरूर कर दें, और इसके अलावा चैनल को जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं लास्ट ईयर तक यानी 3rd ईयर तक आपके सामने बना हूं और बना रहूंगा। सारे सब्जेक्टों पर इजी एक्सप्लेनेशन इसी तरह से आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।